राजनांदगांव जिले के ग्राम सुखरी में देश के पहले पूर्णतः स्वचालित एबीस हाइब्रिड माइक्रो पैलेट फिश फीड प्लांट का केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, एबीस ग्रुप के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक बहादुर अली सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के ग्राम सुखरी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पूर्णतः स्वचालित प्रतिदिन 600 मैट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली एबीसी फिश फीड प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के माध्यम से देश में हाई क्वालिटी मत्स्य आहार की पूर्ति होगी। साथ ही प्लांट के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। उद्घाटन अवसर पर पहुंचे मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम देश की फिशरी सेक्टर के लिए बड़ा संदेश है। छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर जहां समुद्र नहीं है, वहां फिशरीज सेक्टर का ऐसा यूनिट होना देश में फिशरीज सेक्टर के विकास का नया आयाम तय करेगा। मैं आज यहाँ आईबी ग्रुप के एक फिश फीड प्लांट के उद्घाटन के लिए आया हूँ। फिशरीज सेक्टर का इतना अच्छा फैक्ट्री, इतना अच्छा यूनिट छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए मैं इस आईबी ग्रुप को शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और देश के फिशरीज सेक्टर के लिए आज के इस कार्यक्रम से इतना बड़ा संदेश है कि छत्तीसगढ़ जैसे जिनको कोस्टल नहीं है, समुद्री नहीं है एरिया, ऐसे राज्य में भी फिशरीज सेक्टर का इतना अच्छा यूनिट इन्वेस्ट हो रहा है। ये देश के फिशरीज सेक्टर के विकसते हुए नए आयामों का प्रतीक है। सर, मंत्रालय भारत का अर्थतंत्र, देश कृषि प्रधान होने के कारण और देश पशुपालन करने वाला देश होने के कारण ये कारोबार सारा ग्रामीण में ही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया कोविड के काल दरमियान 20 लाख करोड़ की एक योजना घोषित की थी, उसी का मकसद ही यही था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसमें लॉसेस से लेकर स्टोरेज तक का और ट्रांसपोर्टेशन तक का, उन सभी में इस फंड का प्रयोग कर कर इसी को आगे बढ़ाने की ये योजना आई और आज इनका सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। और ये फिश सेक्टर में हम एक्वाकल्चर में दुनिया में 2 नंबर पे हैं, मिल्क में हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्र के ही व्यवसाय हैं और उसी के चलते इसी को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की जो मंशा है, उसने निर्णय लेकर इस क्षेत्र को बहुत बल दिया है। एबीसी फील्ड प्लांट के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि भारत में कृषि और पशुपालन एक मजबूत अर्थव्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र में संचालित होती है। इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कोरोना काल के दौरान 20 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना बनाई, जिसका मकसद था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के नुकसान से लेकर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में इस फंड का उपयोग कर इसे आगे बढ़ाया जाए, जिसका सकारात्मक परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज फिशरीज सेक्टर में हम दुनिया के दूसरे स्थान पर है, वहीं दूध उत्पादन के मामले में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। वहीं किसान आंदोलन के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वह पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। आज तक जो सरकारी नीतियां बनी है उस पर कोई बोलते नहीं है और जो नहीं बात करनी है, ऐसे बिंदुओं पर सरकार से टकराव करने की जिनकी मंशा है, उनके कारण यह सारा कारोबार चल रहा है। ऐसे अभी तो ये इस प्रकार की चीज़ें पेरिशेबल आइटम हैं और उसमें एमएसपी जैसी बात करने के से तो कोई अर्थ नहीं चलेगा, मगर उसको लाभप्रद मूल्य मिले उसके लिए कोऑपरेटिव मॉडल पे इसको स्टोरेज की फैसिलिटी हो, इसको मार्केट लिंकेजिंग का सहायता मिले और ये सब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मार्फत हो सकता है। तो फिर यहाँ के मछुआरे समाज के लोग कोऑपरेटिव एफएफपीओ बना के और अन्य राज्यों में इस प्रकार के मॉडल सक्सेसफुली चल रहे हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उसको भारत सरकार का भी सहयोग मिलेगा। मंत्री जी, पुरानी राज्य सरकार
एबीसी फिश फीड प्लांट की राजनांदगांव में स्थापना को लेकर आईबी ग्रुप के संस्थापक बहादुर अली ने राजनांदगांव की माटी को प्रणाम करते हुए कहा कि आज गर्व की बात है कि केंद्रीय मंत्री ने इस प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि आईबी ग्रुप की सोच रही है कि गांव में रहकर गांव का विकास किया जाए। आईबी ग्रुप किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं और क्षेत्र में पलायन खत्म हुआ है। बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे राजनांदगांव में सेंटर से मिनिस्टर रूपाला जी आए हुए हैं। बड़ा गौरव की बात है कि पहली बार वो आज आईबी ग्रुप के फिश फीड प्लांट का उद्घाटन किया और उन्होंने जो यहाँ पे देखा है कि आईबी ग्रुप किस तरीके से किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, व्यवसाय बढ़ा रहा है और कैसे जीरो से लेके आज 11,000 करोड़ रुपये में आया है, उसको हमने जब मंत्री जी को बताया तो उन्होंने काफ़ी सराहना किया और हमें धन्यवाद दिया कि इसी तरीके से गाँव के किसानों की इनकम बढ़ाने में आईबी ग्रुप बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और ये आईबी ग्रुप की भी सोच रही कि गांव में रह के गांव का विकास किया जाए। कई बार ऐसे मौके आए कि मुझे बोला गया कि तुम नांदगांव छोड़ के बॉम्बे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, कलकत्ता आ जाओ, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं गाँव नहीं छोड़ूंगा। और आज गाँव में रह के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे साथ हजारों आदमी जुड़े हैं, लाखों आदमी जुड़े हुए हैं और आईबी ग्रुप के कारण उन सबका परिवार चल रहा है। जो पहले यहाँ से पलायन होता था वो पलायन खत्म हो गया, बल्कि अब बाहर से हमारे पास आदमी आते हैं और ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए भी और राजनांदगांव की धरती के लिए भी कि नांदगांव की माटी में इतना दम है कि लोगों को अपनी जगह वापस लाया है और बाहर वालों को भी अपनी ओर आकर्षित करके ये एक बिजनेस हब बन गया बहुत बड़ा और नांदगांव को भी वैसा दे रहा है और हमें भी आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए नांदगांव की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और साथ में यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और खास करके आपके मीडिया समूह को, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो इन्होंने साथ दिया है आईबी ग्रुप का और साथ देके हमको आगे बढ़ाया। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। राजनांदगांव जिले में उद्योगों की स्थापना कर स्थानीय लोगों को रोजगार पहुंचने के मकसद से एबीसी ग्रुप ने देश के इस पहले पूर्णतः स्वचालित हाइब्रिड माइक्रो पैलेट फिश फीड प्लांट की स्थापना राजनांदगांव में की है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। एबीसी ग्रुप द्वारा आयोजित इस उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।